हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में आप सभी के बीच में यह चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में ओबीसी एससी एसटी को गुमराह किया गया और उसको शिक्षा से, उसकी हक और अधिकार से दूर वंचित किया गया और उसको ढकेला गया। और ज्यादातर यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वह किस तरह से ब्राह्मणों के जाल में फंस गए, किस तरह से यहाँ के कांग्रेस, आरएसएस और बीजेपी के जाल में फंस गए और अपने हक और अधिकार को खो रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे शायद आपको ये बातें नहीं समझ में आएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में अपने शेयर करिए, यार दोस्तों और फैमिली के साथ में भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। बात करते हैं देश की आज़ादी से। ठीक, देश की यानी बात करें जब देश आज़ाद नहीं थी सन 1947 में। 1947 से पहले हमारा भारतीय संविधान नहीं था। 1947 से लेकर के 1950 के बीच में हमारा भारतीय संविधान बनता है। भारतीय संविधान जब बन जाती है तो उसके बाद होता क्या है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इससे पहले हम लोगों को गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं दिए थे और ना हमको पढ़ने देते थे। अगर कोई भी शूद्र पढ़ने की कोशिश करता तो उसको नाना प्रकार की यातनाएं दे देते थे, जैसे जीवा का काट लेना, कान में शीशा पिघला के डाल देना, उसकी हत्या कर देना, ऊंचे स्थान पर बैठने से जो पिछवाड़ा होता है उसका गुदा काट देना, उसके बाद जिस अंग से वह अगर बोलने की या कहने की या करने की कोशिश करता उस अंग को भंग कर देते थे ये ब्राह्मण लोग, क्योंकि उनकी जो मनुस्मृति है उसके विधान के अनुसार। लेकिन जैसे ही ये देश आज़ाद होती है, जैसे ही भारत देश में भारतीय संविधान लागू होती है, उन लोगों ने बड़ी चालाकी से और बड़े शातिरता से वो लोग क्या करते हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो हम लोगों को यानी ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटीज को लोगों को पकड़ा देते हैं। पकड़ाने के बाद यह प्रचार प्रसार करते हैं, इनको आप पढ़ोगे तो ईश्वर अल्लाह को आप पा जाओगे, आप शांति पाओगे, आप अच्छी जगह हो जाओगे, जन्नत को पाओगे, ईश्वर पाओगे, भगवान के अच्छे कहलाओगे। ये सारी बातें उन्होंने नाना प्रकार की टीवी, मीडिया और उसके बाद सीरियल के जरिए, फिल्मों के जरिए प्रचारित किया गया। जिस तरह से फिल्म में दिखाया जाता है कि जब हीरो मर जाता है तो हीरोइन जो होती है खूब बढ़िया सा जाती है भजन कीर्तन करते और हीरो जिंदा हो जाता है, यह जो है बातें ज्यादा से ज्यादा प्रचारित की गई टीवी सीरियल्स के द्वारा। और यह बात आज के लोगों को बिल्कुल नहीं पता। जब हम लोगों को ये सब पकड़ा दिया गया तो जो ब्राह्मण होते हैं वह क्या करने लगे, वह भारतीय संविधान को पढ़ने लगे। वो भारतीय संविधान को पढ़ करके जज, आईएएस, टीसीएस और वकील बनने लगे। वो बनने के बाद अपने सारी हकों को जान गए। वो जानने लगे कि सारा हक अगर बात कहीं कही गई है तो भारतीय संविधान में कही गई है। इसलिए उन लोगों ने भारतीय संविधान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके आगे बढ़ गए और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पाखंड में लिप्त करते चले गए। वो जानते थे कि ओबीसी एससी एसटी पहले से पढ़े लिखे नहीं है, पहले से जागरूक नहीं है, पहले से आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, पहले से यानी कि जमीन की बात करें जमीन से सक्षम नहीं है। वो आपस में लड़ेंगे, वो जमीन के माध्यम से, धन दौलत के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से हर तरह से हर जगह पे रणनीति खेलते हैं, कूटनीतियां करते हैं और हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। और वो आगे चल करके हमारे ही खिलाफ में बहुत से काम करते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम नाम की लड़ाइयाँ लड़वाते हैं और नाम की लड़ाइयाँ लड़वा करके हम लोगों से वो लोग वोट लेते हैं। वोट लेकर के फिर वो एमएलए, एमएलसी और सीएम, पीएम बन जाते हैं। और जब ये सब बन जाते हैं तो वो सारा का सारा जो हमारे आपके लिए संविधान में फायदे की बात कही जाती है, विधान यानी संविधान संशोधन के नाम पर, उसमें वो लोग छेड़छाड़ करते हैं और हमारे हक अधिकारों को वो बेदखल कर देते हैं। जिसकी वजह से आज हमारे ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के भाई बहन और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वह अच्छी शिक्षा न पा करके एक गटर की कुलिया की तरह ही एक नालों की कीड़े की तरह नॉलेज पाते हैं। और ये नॉलेज जो पाते हैं वो कभी यूजफुल नहीं हो पाता है, उनके लिए कभी ये कारगर नहीं होता। वो समाज में उन्नति नहीं ला पाते हैं। वह दिन ब दिन और भी बात यानी लाचार से बदतर, लाचार से लाचार होते चले जाते हैं। इसलिए मैं साथियों आपसे यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा भारतीय संविधान को पढ़ें, गीता, रामायण, वेद, पुराण को बिल्कुल ना पढ़ें। इनसे अगर आपका उद्धार होता तो शायद है जब आप सबसे पहले बीमार होते हैं तो आप सीधा कहाँ भागते हैं, अस्पताल में भागते हैं, एक विज्ञान का सहारा लेते हैं, ना कि आप किसी मंदिर का यानी पाखंड का सहारा लेते हैं। तो आप जब इतने सजग और समझदार हैं, आप भारतीय संविधान को अपना अंग रक्षक समझ करके उसका अनुसरण करें।
और अगर आप इतने ही समझदार अपने भारतीय संविधान को बचाओ, नहीं तो जिस दिन ये भारतीय संविधान इस जगह से पूरा नास्तीनीबूत कर दी जाएगी, शायद है हम आपको उस मनुस्मृति काल से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा बस इतना सा संदेश है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, हम नए वीडियो में मिलते हैं।